सोचिए जरा, एक बिल्कुल शांत बाग, एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य और एक अकेला योद्धा जो वहां सब कुछ बदलने के लिए आया है। आज हम अशोक वाटिका की घेराबंदी की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एक अकेला रहस्यमय घुसपैठिया एक पूरे साम्राज्य की जड़ें हिलाने आ जाता है। इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि ये उस जंग की बस एक शुरुआत है जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत जगह से, अशोक वाटिका, जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक तूफान पनप रहा था, एक रहस्यमयी परछाई जो इस शांति को हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। वो बाग में बड़े आराम से दाखिल होता है, सर झुकाता है, फल खाता है और फिर अचानक वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ना शुरू कर देता है। मतलब ये कोई आम तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था, अपनी ताकत का प्रदर्शन और आने वाली तबाही का एक साफ साफ इशारा। अब जब चुनौती इतनी बड़ी हो तो जवाब तो आना ही था। बाग के गार्ड्स, जो कि घुसपैठिए से भिड़ने वाले पहले लोग थे, उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ थे बेचारे गार्ड्स जो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत थी जिसे रोकना नामुमकिन था। कुछ तो एक ही झटके में मारे गए, और जो बच गए वो कांपते हुए खबर देने के लिए भागे। जरा सोचिए उन बचे हुए गार्ड्स की हालत, उनकी आवाज में कितना खौफ होगा जब उन्होंने बताया होगा कि कैसे एक अकेले वानर ने न सिर्फ पूरा बाग उजाड़ दिया, बल्कि उनके साथियों को भी बेरहमी से कुचलकर जमीन पर पटक दिया। अब ये खबर जब राजा रावण तक पहुंची तो जाहिर है उसका गुस्सा और घमंड दोनों भड़क उठे। भला किसकी हिम्मत हुई उसके साम्राज्य को चुनौती देने की। उसने फौरन अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं को भेजने का हुक्म दिया। तो सबसे पहले मोर्चे पर थे बाग के लोकल गार्ड्स, जो इस तबाही के लिए सच कहूं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और नतीजा बिल्कुल साफ था, पहली कोशिश पूरी तरह नाकाम, 0% सक्सेस। तो अब बात सिर्फ एक बाघ को उजाड़ने की नहीं रह गई थी, अब ये रावण की इज्जत का सवाल बन गया था। उसने अपने उन खास योद्धाओं को भेजा जो किसी भी दुश्मन को कुचलने के लिए जाने जाते थे। और इसी के साथ शुरू होती है लड़ाई की दूसरी लहर, रावण के चुने हुए सबसे शक्तिशाली योद्धा। पर हुआ क्या, उस वानर की एक दहाड़ के सामने रावण के सबसे तगड़े योद्धा भी ढेर हो गए। उसने सबको खत्म कर दिया। जो कुछ अधमरे बचे वो अपनी जान बचाकर फिर से खबर देने भागे। अब सोचिए, दो बार इतनी बुरी हार। रावण अब बौखला गया था, और इसी बौखलाहट में उसने वो कदम उठाया जो उसकी हताशा को दिखाता है। उसने मुकाबले के लिए अपने ही बेटे को भेज दिया। ये थी तीसरी और आखिरी कोशिश। एक तरफ राजकुमार अक्षय कुमार और उसकी पूरी सेना, और दूसरी तरफ वो अकेला योद्धा। और ये लड़ाई पलक झपकते ही खत्म हो गई। राजकुमार अपनी सेना लेकर पहुंचा, घुसपैठिए ने उसे ललकारा, और बस एक ही झटके में सब कुछ खत्म। उसका लड़ने का तरीका एकदम साफ था, पूरी तरह से तबाही। कोई रहम नहीं, कुछ को मार डाला, कुछ को कुचल दिया, और बाकियों का तो नामो निशान ही मिटा दिया। और इस भयानक तबाही के बाद जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो कांपते हुए राजा के पास पहुंचे, एक आखिरी दिल दहला देने वाला पैगाम लेकर। इतनी मारकाट के बाद अब सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था और एक सीधी सी डरावनी सच्चाई। महाराज, उस वानर की ताकत की कोई सीमा नहीं है, वो अजेय है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये तो सिर्फ एक दूत, एक मैसेंजर की ताकत थी। तो फिर सोचिए, उसका मालिक कितना ताकतवर होगा। अशोक वाटिका की ये घेराबंदी, ये तो बस आने वाले तूफान की एक छोटी सी झलक थी।